नमस्कार महाराज जी। नमस्कार। आप लोग वैसे तो महाराज जी को सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं महाराज जी का परिचय आप लोगों को देना चाहूंगा। श्री आचार्य महामंडलेश्वर श्रद्धेय जवाहरलाल द्विवेदी जी, जो कि आपसे पहले भी रूबरू हुए हैं। आज का जो हमारा शीर्षक है, जो आज का टॉपिक है महाराज जी, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम आध्यात्म के ऊपर, धर्म के ऊपर एक आध्यात्मिक चर्चा करने वाले हैं आपसे। सबसे पहला जो प्रश्न है महाराज जी मेरा, ये है कि आध्यात्मिक चर्चा पे जब हम बात करना चालू करें तो सबसे पहला जो शब्द आता है वो आध्यात्म से आता है। आध्यात्म क्या है, उसका अर्थ क्या है? जी जी, चलिए सभी दर्शक जो हमें देख रहे हैं, इन सभी दर्शकों को मैं बहुत नमस्कार और जय हिंद जय भारत। चलिए अब चर्चा करता हूं। मैं अध्यात्म की चर्चा की है, और अध्यात्म जो विषय है वो हमारा शुरू होता है ईश्वर के अस्तित्व के लेकर के। चूंकि अध्यात्म में हम क्या देखते हैं कि ईश्वर की परिकल्पनाओं से जुड़ा होता है, वो फिर धर्म से, अध्यात्म जो है धर्म से लोगों को जोड़ता है। अध्यात्म चर्चा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा सागर के समान विशाल चर्चा है ये, जिसकी चर्चा हम जितनी करें उतनी भी कम है। परंतु आपने चूंकि अपना प्रश्न किया है कि अध्यात्म चर्चा, तो अध्यात्म चर्चा में हम लेते हैं ईश्वर का विषय। विषय रहेगा ईश्वरी चर्चा। आखिर ईश्वर है क्या? सभी लोगों के मन में रहता है कि ईश्वर आखिर है क्या, कौन है ईश्वर? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ईश्वर देवता, भगवान और परमात्मा, ये नाम एक ही है जिससे अध्यात्म शुरू होता है। ईश्वर की खोज में लगे हैं, भगवान की भक्ति में लगे हैं, देवताओं को प्रसन्न करने में लगे हैं लोग, और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में लगे हैं योगी। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो आत्मा से परमात्मा का मिलन ही अध्यात्म है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। मैंने कहा ईश्वर की खोज में भी लोग घूमते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, और आत्मा से परमात्मा को जोड़ने का भी काम करते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? पर ये चार जो शब्द हैं वो लगभग कहने में एक जैसे लग रहे हैं, परंतु हैं अलग। चलो, भगवान की गणना अलग है, और देवताओं की गणना अलग है, परमात्मा की गणना अलग है, और ईश्वर को समझ जाना ही अध्यात्म की जो ये परिकल्पना है। मैं कह रहा हूं परिकल्पना क्या, हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे संतों ने, महापुरुषों ने हमें ईश्वर को समझने के लिए जो कथानक, कहानियां, वेद, पुराण उन्होंने हमें मार्ग दिखाए हैं, उसी को हम अध्यात्म कहते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? इसको हम अध्यात्म कहते हैं। परंतु हम इतने मूल रूप से भटक चुके हैं कि आखिर अध्यात्म का अर्थ क्या है। पहले तो इनका बता दूं मैं कि भगवान कौन है, देवता कौन है, ईश्वर कौन है, और परमात्मा कौन है। सुनने में तो सारे नाम एक जैसे लगते हैं। देखो, भगवान वो है जैसे राघवेंद्र सरकार यानी राम, श्री राम भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है, भगवान महावीर स्वामी भी भगवान है, और बुद्ध भी भगवान है। ये भगवान है। भगवान उसे कहते हैं पृथ्वी में जैसे भा से भूमि, गा से गगन, वा से वान, ना से वायु, और ना से नील। चित जल पावक पवन तु, चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना। प्रकृति के 5 अंग है ये। और इसमें आप विचार करो कि जो प्रकृति के मध्य में रहा, और जिसने प्रकृति को अपने हिसाब से चलाया, और प्रकृति के अंदर रहा, और प्रकृति को समझा, प्रकृति का संरक्षण किया, और प्रकृति को क्या किया, प्रकृति से परे रहा, वो भगवान हो गए। यानी प्रकृति में, अभी मूल रूप से मैं सरल शब्दों में समझा देता हूं, जिसका भाग्य देखा गया हो, जिसका परिवार हो, जिसके पुत्र हो। भगवान महावीर स्वामी की भी पुत्री थी, गौतम बुद्ध के भी पुत्र था, योगेश्वर कृष्ण के भी पुत्र थे, राघवेंद्र सरकार के भी परिवार था, पुत्र थे, पिता थे। तो क्या मैं दर्शकों से पूछता हूं, क्या आप भगवान नहीं हो सकते? आप भी भगवान हो। जब बच्चा जन्म लेता है तो पूर्ण परब्रह्म भगवान की तरह ही जन्म लेता है इस पृथ्वी पर। यह ध्यान रखना।
आप पूर्णतः परमात्मा ही होते हो, आप पूर्णतः भगवान ही होते हो। परंतु अध्यात्म की चर्चा आज सुनने योग्य है। आप लोग बड़ा ध्यान से सुनिए। जन्म और मृत्यु को समझ लो पहले, फिर अध्यात्म की ओर चलते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो कैसा जन्म लेता है? कोई वस्त्र उसके साथ में नहीं होता है, निर्वस्त्र होता है। और जब मृत्यु होती है तो आप विचार करिए कि कोई वस्त्र आपके साथ में नहीं जाता, निर्वस्त्र ही। सनातन में तो यह है कि वस्त्र भी काट दिया जाता है, उसका अग्नि संस्कार करिए, तो वस्त्र भी साथ में नहीं जाता, क्योंकि वो तो भौतिक रूप में यही रह जाता शरीर के साथ। और सुनो, जब जन्म लेते हो तब सबसे पहले क्या लेने की कोशिश करते हो? जन्म लेने के बाद सांस लेने की कोशिश करते। आपने उस समय धन, वैभव, बंगला, गाड़ी कुछ नहीं चाहिए, केवल हमें श्वास चाहिए। श्वास चाहिए। और जब मृत्यु होती है तो क्या लेने की कोशिश करते हो? श्वास ही लेने की कोशिश करते हो। जब आप जन्म लेते हो तो आप बिल्कुल निर्बल होते हो, आप चूहा से भी लड़ नहीं सकते हैं। और जब मृत्यु होती है साहब, उस समय भी आप निर्बल हो जाते हैं, उस समय भी आप लड़ने योग्य नहीं रह जाते हो। शरीर साथ छोड़ देता है। प्राण प्रहाण समय कपवात पित्ते कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्थे। कंठ अवरुद्ध हो जाता है, गुरु की आवाज आने लगती है, आंखों में दिखाई नहीं देता, कानों में कुछ सुनाई नहीं देता है। आप विचार करिए, उस समय भी आप निर्बल ही होते। परंतु आप ये विचार करिए कि जन्म में और मृत्यु की समता, जो आप जन्म के समय थे, आप उस समय लेके क्या आए थे? देखो, एक चीज और मैं बता देता हूं, दर्शक हमारे आज बहुत अच्छी तरह से जुड़े रहे। इस एपिसोड में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आप अगर साथ में कुछ लेके आए थे, जैसे मैंने अभी आपको समझाया भगवत रूप में, मैं पहले भगवान, देवता और परमात्मा, ईश्वर के शब्द बता देता हूं। यानी भगवान वो है जिसने यहां जन्म लिया हो, जिसका परिवार हो, जिसके माता पिता हो, भगवान है। तो भगवानों को बताया जिसका न यहाँ परिवार है, न बच्चे हैं, न संतान है। जैसे उदाहरण में इंद्र, वरुण, अग्नि, ये देवता कहलाते। जिसका परिवार नहीं है वो देवता है, वो देवता है। और आत्मा से ही परमात्मा होता है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। पर ईश्वर, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, गीता में कहा गया, ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रोणिमायाः। यस यंत्र रूपी शरीर में ईश्वर का हर हृदय में निवास है, और उसके स्वभाव के अनुसार वो कर्म कराता रहता है। तो ईश्वर निराकार है, और सनातन में निराकार साकार दोनों की पूजा। शायद आपको ईश्वर, परमात्मा और देवता और भगवान का अंतर समझ में आ गया होगा। आपने, मैंने कहा कि पूर्ण ब्रह्म के रूप में जन्म लिया था जब आपने, तो उस समय बुद्धि पहले से ही थी आपके अंदर। क्यों? क्योंकि बुद्धि, ज्ञान, विवेक, चेतना, आत्मा और विवेक, और आपके अंदर ये चीजें आपको लगता है कि महाराज बोल क्या रहे हैं। जैसे मैंने बोला, आत्मा, चेतना, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, ये चीजें बोली तो आपको लगता है कि ये इनको समझ में कैसे आएगा। और दर्शकों, आपको समझना चाहिए, बुद्धि लेके ही बच्चा पैदा होता है, और वो पूर्ण परब्रह्म होता है। वो न किसी वर्ण का होता है, न किसी जाति का होता है, न किसी धर्म का होता है, किसी धर्म और जाति का नहीं होता है। परंतु अध्यात्म की चर्चा चल रही है, आप थोड़ा विचार करिए कि जब बच्चा यहां, जिसकी उत्पत्ति हुई, यहां पैदा हुआ, उस बच्चे को पता भी नहीं कि मैं कहां जा रहा हूं, कैसे जा रहा हूं। वो बुद्धि लेके पैदा हुआ, बुद्धि लेके पैदा होता है, ज्ञान मिलता है हमें गुरुजनों से, और हमें संस्कार से विवेक हमारा जागृत होता है। जिस संस्कार में चले गए आप, वैसे जिस परिवेश में चले गए आप, वहां से विवेक बनना शुरू होता है। ठीक है, चेतना स्वरूप आप स्वयं बैठे हुए हैं, चूंकि जीवित हैं। ये शरीर, हम शरीर नहीं हैं, आप चेतना स्वरूप हैं। और चेतना स्वरूप और आत्मा आपके अंदर है, वही परमात्मा का स्वरूप है, वो आपके अंदर है। पर इसमें मन और आत्मा को समझ लेना, ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि दोनों चीज अंदर ही है आपके, मन भी आत्मा भी है।
जब मन और आत्मा को एक कर लोगे तब अध्यात्म आपको समझ में आएगा। जब तक आपका मन और आत्मा एक नहीं हो जाती है तब तक पूर्ण अध्यात्म आपके अंदर नहीं होता। इसीलिए महर्षि, मुनि, महापुरुष वेद और पुराणों में जिन नियमों का पालन करने को ही धर्म कहा गया है, यही हमारा अध्यात्म कहता है। अब जो बालक को जन्म लिया था तो पूर्ण बुद्धि लेके पैदा हुआ था। जैसे ज्ञान हमें दूसरे देते हैं, कौन? गुरुजन, बड़े, माता पिता, ये ज्ञान दूसरे लोग दे रहे हैं। विचार करिए, बुद्धि आप पे स्वयं थी, अगर बुद्धि नहीं होती तो ज्ञान कहां से आ जाता? ज्ञान कहां से आता? क्योंकि आपको बुद्धि दी गई है। आप विचार करिए, जिसमें बुद्धि ना होती ज्ञान कहां से आप भर लेते? तो अब बुद्धिमान बच्चा पैदा हुआ था, परंतु हमारे यहां पर जन्म लेने के बाद जो महापुरुष था, बुद्धिमान था, जन्म लेके आया, हमने उसको क्या बनाया? सबसे पहले सिखाया ये अपना ये पराया, ये भेदभाव, ऊंच नीच, जीवन तुम्हें जीना है, इनसे डरना है, इनको मानो, ये भगवान है, ये राक्षस हैं, ये प्रेत हैं, ये भूत है। अरे पागल कर दिया उस बच्चे को आपने। अरे ठीक है, बच्चा पैदा हुआ, बुद्धि उसके पास थी, उसको 10-12 साल तक, 15 साल तक, वैसे तो लिखा है 9 वर्ष तक, चाणक्य ने लिखा है कि 9 वर्ष तक बच्चे को दांत दपट के शिक्षा देना चाहिए। जब वो पूर्ण समझदार हुआ तो असलियत तो बता देते साहब, पर आपने असलियत नहीं बताई, वो तत्व ज्ञान आपने नहीं दिया। अध्यात्म की और अपने स्वार्थ, लोभ, जहां स्वार्थ जग गया, भय जग गया, लोभ जग गया, ये 3 चीजें जहां जागृत हो गई, क्योंकि आपने क्या किया? स्वार्थ जगाया, भय जगाया और उसको मोह दे दिया। स्वार्थ, भय, मोह, ये जहां आपको प्राप्त हो गए, आपने उस बच्चे को बुद्धि लेके पैदा हुआ था, पर अब तो आपने उसको क्या कर दिया? स्वार्थ सिखा दिया, भय दिखा दिया और मोह जगा दिया। अब वो बच्चे को ना तो कर्तव्य का और ना भक्ति का फल ही मिल सकता है। जो व्यक्ति इन 3 वस्तुओं से ग्रसित हो जाता है, दर्शकों, वो कभी ना कर्तव्य का लाभ ले पाता है और ना ही भक्ति का लाभ ले पाता है। इन 3 चीजों से ग्रसित होने वाला, और जो 3 चीजों से ग्रसित व्यक्ति है, वो कोई भी हो, मनीषी, यति, तपीत, सन्यासी, वो कोई भी हो, वो अध्यात्म हो ही नहीं सकता।